रफा में बड़े इजरायली हमले का खतरा बढ़ गया। अमरीकी सदर बाइडन ने खबरदार कर दिया, बोले इसराइल ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तो इसराइल को असलहे की फराहमी रोक देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना था, रफा पर इसराइली हमला बड़ी गलती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत करार देने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आज करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद में सलामती कौंसिल से फैसले पर नजर सानी का मुतालबा किया जाएगा। सलामती कौंसिल में अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी थी। गजा पर इसराइली हमले के जवाब में यमनी फौज की बहरा हिंद और खलीज अदन में कार्रवाइयां जारी। इसराइली मफादात के हामिल कई जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। रफा शहर के मज़ाफ़ात में इसराइली बमबारी शुरू होते ही 80,000 से ज़ायद अफराद की नकल मकानी। इसराइली फौजियों ने अपनी कार्रवाई के आगाज पर मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल लिया। रास्ते बंद। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुराक और ईंधन की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। स्वीडन के शहर माल्मो में यूरोविजन गानों के मुकाबले में इसराइल की शिरकत के खिलाफ एहतजाज। इसराइली गुलकारा एडन गोलान को सख्त मुश्किलात का सामना। स्वीडिश पुलिस ने मुजाहिरे में शरीक अफराद की तादाद 12,000 बताई। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी। अगर ईरान के वजूद को खतरा हुआ तो वो एटम बम बनाने से दरीग नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के मुशीर कमाल खराजी का कहना है कि एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सालमियत को खतरा हुआ तो अपना फौजी नजरिया बदलना पड़ेगा। बानी पीटीआई को माफी की ऑफर मौजूद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ चाहती थी कि नया आर्मी चीफ उसकी मर्जी का लगे। तारीख में पहली मरतबा आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया गया। पाकिस्तान किसी एक शख्स के वजूद का महरूने मिन्नत नहीं। आरिफ अलवी की अडियाला जेल में 1 घंटे तक बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी जमातों और इदारों से बढ़ती दूरी कम करने पर मुशावरत। साबिक सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी तहरीक इंसाफ सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। साने 9 मई में पीटीआई के कुछ लोग मुलव्विस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पीटीआई को क्रश कर दिया गया। माफी मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। 70% लोगों के मैंडेट वालों से बात करनी पड़ेगी। मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है, तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप तो यूं करें, आप तो यूं करें और फिर मेरा गुनाहगार मेरे सामने लाएं। साने 9 मई करने वाले कौमी मुजरिम गुनाह साबित हो जाए तो माफी मांगने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डीआई खान में जलसे से खिताब। बोले, साने 9 मई करने वाले ने फायदा उठाया। गवर्नर राज लगा तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलहदा किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं, बानी पीटीआई ने हुक्म दिया है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलग कर दिया जाए। पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ क्या इंज़ाब्ती कार्रवाई की जाए। उमर अयूब अपने सुसर की तरफ से प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का नया धमाका। बोले, उन्हें मैंने 8 फरवरी को 2024 को 72,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। मैंने गुज़िश्ता रात सियासी कमेटी और कोर कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। आज उमर अयूब खान ने मुझे हटाने के लिए खान साहब की हिदायत का ऐलान कर दिया। जब तक बानी पीटीआई से खुद मुझे या बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं बताते, किसी बयान पर यकीन नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत में ओहदों के लिए नई रस्साकशी।
पार्लिमानी लीडर के ओहदे के लिए खींचातानी। बानी चेयरमैन ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद किया और इख्तिलाफ राय पर मामला सियासी कमेटी को भिजवा दिया गया। मोरूसी सियासत पार्टी नजरिए के खिलाफ है। रहनुमाओं की राय साहबजादा महबूब सुल्तान का नाम भी पार्लिमानी लीडर के तौर पर तजवीज़ किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी लीडर पंजाब से नामजद किया जाएगा। फैसला चंद रोज में मुतवक्के। लाहौर में वकला की रैली पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ पाकिस्तान बार और पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर वकला की हड़ताल। अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया गया। सिंध हाई कोर्ट में भी वकला की उज़वी हड़ताल। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। 20 बरसों से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। हड़ताल की बातें अदालत में आकर ना करें। हम इतने जुर्माने लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज। डडियाल में शटर डाउन हड़ताल। समाहनी में हालात कशीदा, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का आज एहतजाज और मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। पैदावारी लागत पर बिजली देने और गिलगित के बराबर आटे पर सब्सिडी का मुतालबा। गिरफ्तार अफराद की रिहाई पर जोर। मुजफ्फराबाद के तालीमी इदारों में 10 और 11 मई की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर पुरअमन खित्ता है जो किसी मुहिम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। IG सुहेल हबीब ताज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने कुछ ग्रुप्स पकड़े हैं जिनमें 25-25 लोग शामिल थे। गिरफ्तार अफराद भारतीय खुफिया इदारों की ईमा पर अमन व अमान की सूरत हाल खराब करना चाहते हैं। इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में लोग हिट लिस्ट पर हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। आतिशज़दगी के बायस FIA का तमाम डेटा जलकर राख हो गया। इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल तौर पर ठप। मुसाफिरों को मुश्किलात। जलने वाली हार्ड ड्राइव में ब्लैक लिस्ट और ममनुआ मुसाफिरों का रिकॉर्ड भी शामिल। लाहौर से आने और जाने वाली तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख कर दी गईं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी कानून और तकनीकी पहलुओं का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। नेपरा ने मैट्रिक इम्तहानात के दौरान कराची में लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। कराची वालों का पारा हाई। के इलेक्ट्रिक ऑफिस पर धावा। मुजाहिरीन की टीपू सुल्तान रोड पर दफ्तर में घुसकर तोड़ फोड़। सामान निकालकर फूंक दिया। 18 घंटे की लोड शेडिंग नामंजूर के नारे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की टीपू सुल्तान में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत। शरपसंद नासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। गवादर में दहशत गर्दी की बड़ी वारदात। सरबंदर में नामालूम दहशत गर्दों का रिहायशी क्वार्टर पर हमला। क्वार्टर में घुसकर सोए हुए अफराद पर गोलियां बरसा दी। 7 अफराद जाबहाक, एक जख्मी हुआ। मकतूलीन हुज्जाम की दुकान में काम करते थे। लाशें आबाई घरों को रवाना। सदर वजीर आजम, विफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की मजम्मत। बेगुनाह मजदूरों के कत्ल को खुली दहशत गर्दी करार दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। गोश्त की दुकान पर बैठे 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी इस्माइल का नासिर नामी शहरी से तनाजा चल रहा था। कोरंगी में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स कत्ल। गोलियां लगने से 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। डिफेंस फेज 2 में गाड़ी के शोरूम पर फायरिंग से एक शख्स जाबहाक, एक जख्मी हो गया। मुलजिम कमाल सिद्दीकी को कत्ल करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। कौमी क्रिकेट टीम का आयरलैंड में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी वीजा मिल गया। और ओलंपिक मशल का फ्रांस का सफर शुरू। मशल यूनान से बहरी जहाज के जरिए साहिली शहर मार्सेले लाई गई। हजारों अफराद ने ओलंपिक मशल का खैर मकदम किया। मशल फ्रांसीसी पैरा
मिड एक स्प्रिंटर कैटा के हवाले की गई।